गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 को, जो है नीति के दोहे। यहाँ दोहे दिए गए हैं। ये दोहे कबीरदास जी द्वारा रचित हैं, रहीमदास जी द्वारा रचित हैं, कवि वृंद द्वारा रचित हैं। इन दोहों से हमें नित्य प्रति शिक्षा ही मिलती है। तो हम दोहों को पढ़ें, उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर शब्दार्थ। आपा यानी अहंकार या घमंड, हिये अर्थात हृदय, तौली के तौल कर, तरुवर वृक्ष, सरवर सरोवर या तालाब, संचही संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान चतुर बुद्धिमान, सज्जन औषधि दवाई, श्रवण श्रवण द्वार कान रूपी दरवाजा, संचरई संचार करता है, सालई कष्ट देता है, जड़मति मूर्ख, पंथी मुसाफिर या यात्री, अति बहुत, हित प्रेम, बापुरो बेचारा। तो चलिए पाठ शुरू करें। पहला दोहा देखिए क्या लिखा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि मन के अंदर कोई भी घमंड या अहंकार हो वो लुप्त हो जाए, खो जाए। वाणी में सदैव मधुरता होनी चाहिए, लोगों को प्रभावित करने वाली ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। औरन को शीतल करे, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो, संतुष्ट करने वाली हो, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। ऐसी बोली का हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को संतुष्ट करे, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो। आपहु शीतल होए, दूसरों को तो सुख दे ही, और स्वयं को, अपने आप को भी, हमारे मन को भी आनंदित करे। समझ में आया? एक बार फिर से देखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिससे मन का घमंड अहंकार दूर हो जाए। ऐसी भाषा का हम प्रयोग करें जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। जो दूसरा, औरन मतलब जो हमारी बातें सुनते हैं, दूसरे जो हमारी बातें सुनते हैं, उनके मन को अच्छी लगे, सुनने वाले को सुख का अनुभव कराए, और स्वयं हमारे मन को, अपने मन को भी आनंदित करे, आनंद का अनुभव कराए। ठीक, आगे देखो। बोली एक अमोल है, जो कोई बोलई जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, जो बोलता है वही जानता है कि जो वाणी है वो एक अनमोल रत्न है। जो बोलता है, जो अच्छी बातें, अच्छी वाणी में बोलता है, जो व्यक्ति अच्छे से मधुर भाषी होता है, वही जानता है कि वाणी एक अनमोल रत्न के समान है। इसलिए सदैव क्या करना चाहिए? हृदय तराजू तौली के, इसलिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तौल कर तब मुख बाहर आन, शब्दों को तौल कर मुख से बाहर आने देना चाहिए। इसलिए इस दोहे का अर्थ एक बार फिर से समझिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान,
जो व्यक्ति अच्छी वाणी में बात करता है, अच्छे से लोगों से बात करता है, वही जानता है कि बोली एक अनमोल रत्न के समान है। जब आपकी वाणी जो है वो एक अनमोल रत्न है। बोली से ही इंसान को चोट भी पहुंच सकती है, जो हृदय पे सीधे लगती है। तो जो अच्छे से बोलता है, प्यार से बोलता है, वो जानता है कि वाणी, हमारी बोली जो है एक अनमोल रत्न के समान है। इसलिए शब्दों को, जो हमारे शब्द मुख से निकलते हैं, उनको हृदय रूपी तराजू में तौल कर मुख से बाहर आने देना चाहिए। जो शब्द मुख से बाहर निकलते हैं ना, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि आपकी बोली से किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना हो। ठीक, आगे देखो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं, यहाँ सीधे शब्दों में देखिए, तरुवर फल नहीं खाते। वृक्ष के पर अगर फल लगे होते हैं तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, वो किसके लिए होते हैं? दूसरे उसका प्रयोग खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सरोवर पियत न पान, सरोवर में पानी भरा रहता है, लेकिन सरोवर जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वो किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ ये सारे कार्य जो है वो किसके लिए है? दूसरों की भलाई के लिए, है ना। भाई वृक्ष ने अपना फल नहीं खाया, वो सदैव दूसरों के लिए रखता है। सरोवर भी अपना पानी दूसरों के लिए रखता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। सुजान, जो बुद्धिमान सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं? पर काज, दूसरों के काम के लिए या दूसरों की भलाई के काम के लिए वो अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना जल नहीं पीते, दूसरों के लिए पेड़ फल उगाता है तथा सरोवर पानी का संचय करता है। इसी तरह है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति यानी धन, अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, आगे देखिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरई, ये च है, संचरई सालई सकल शरीर। यहाँ पर कहा गया है कि मधुर, अभी यही वाणी के ऊपर ही बात हो रही थी, हमारी वाणी एकदम अच्छी होनी चाहिए। यही देखो कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि। जो मीठे वचन होते हैं, मीठी वाणी होती है, वो किसके समान होती है? औषधि के समान, यानी दवा के समान होती है, जो रोगों का निदान करने में मदद करती है। ठीक है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और प्यार से आप उससे बात करते हो तो क्षण भर के लिए वो अपनी बीमारी भूल जाता है। तो मीठे वचन औषधि के समान होते हैं। कटुक वचन है तीर, और कड़वी बात, जो कड़वे बोल, तीखे बोल होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं? तीर की तरह दिल में चुभ जाते हैं। श्रवण द्वार से संचरई सालय सकल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द श्रवण द्वार से, कान के द्वार से शरीर में संचार करते हुए पूरे शरीर को कष्ट देते हैं।
जो हमारे द्वारा ये कड़वे वचन होते हैं, जब हम उसे बोलते हैं तो वो किसके द्वारा, कान के द्वार से पूरे शरीर में संचार करते हुए शरीर को कष्ट देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि जो कड़वे वचन होते हैं कानों के द्वारा पूरे शरीर में संचार करते हुए शरीर को सालय कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक, आगे देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यहाँ अभ्यास करने के बारे में बताया गया है कि आप अगर व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है तो अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। ये कवि वृंद का दोहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति, जड़मति मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, अर्थात अयोग्य जो किसी भी का योग्य ना हो वो भी व्यक्ति योग्य बन सकता है। जिस प्रकार रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने के कारण रस्सी कुएं के किनारे पर बने पत्थर पर बार बार उसको घिस कर उस पर क्या कर देती है, निशान डाल देती है। रस्सी बहुत कोमल होती है ना, लेकिन बार बार जो कुएं के किनारे पे जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर से आती जाती रहती है, आवत जात आते जाते सिल पर, उस पत्थर पर परत निशान, उस पर निशान बना देती है। इस अभ्यास के कारण ही बार बार जो पत्थर क्या है, जड़मति के समान है, एकदम जड़ बुद्धि है, अगर उसके ऊपर भी अभ्यास हो रहा है, रस्सी आ रही है जा रही है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह अभ्यास करने से बुद्धि जो है जड़ हो चुकी होती है वो भी योग्य बन जाती है, बुद्धिमान हो जाता है व्यक्ति अगर वो अभ्यास करे। तो आज हम यहीं तक अपने दोहों को करेंगे, अगली वीडियो में हम आगे के दोहे पढ़ेंगे।